तो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक्स। बेसिक्स क्या है आईपीएल के, एक बारी आपको जो एक समरी टाइप की कि क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, एंटिसिपेट कर रहे हो, वो आपको सबसे पहली चीज आपको दिखा देते हैं। फर्स्ट पेज आपके सामने जहां पर आईपीएल ऑक्शन जो कि आपका 16 तारीख को होना है, उसकी हमने निकाली हुई कि क्या कुछ डिटेल्स है। तो आपकी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, वहां पर एक एक कर 16 दिसंबर है, वक्त 2:30 बजे है, वेन्यू आबू धाबी है, 350 प्लेयर्स है, उनका जो है ऑक्शन होगा। 1390 उसमें से जो रजिस्ट्रेशन थी छंटकर आपके पास 350 आए। 240 इंडियन है, 110 ओवरसीज है, 16 कैप्ड इंडियन है। अब ये कैप्ड इंडियन कौन कौन से, इस पर भी बात कर लेंगे एक बारी आगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपके 96 कैप्ड ओवरसीज है। अब अनकैप्ड की जो संख्या है ना, इस बारी अनकैप्ड की संख्या इस बारी यहां पर ज्यादा है। अनकैप्ड की संख्या अगर आप देखेंगे तो वहां पर दोनों फ्रंट पर ज्यादा है, इंडियन भी ज्यादा है और ओवरसीज लिमिटेड है। ओवरसीज लिमिटेड में आपको देखना होगा कौन से ऐसे 15 खिलाड़ी हैं जो फ्रेंचाइजीज ने बोले हुए कि भाई आप चाहिए हमें, ठीक है। उसमें हम पॉट गिटर की बात करेंगे, फॉरेस्टर की बात करेंगे, वैन बुरेन जिनकी चर्चा चल रही थी, अफगान के स्पिनर्स हैं उनकी बात करेंगे। स्लॉट्स आपके पास जस्ट 77 है, 350 में से 77 स्लॉट्स आपके फिल इन होंगे। फिर उसके बाद क्या आगे कहानी की, ओवरसीज उसमें 31 नाम है, तो दैट मीन्स 46 नाम आपके इंडियन प्लेयर्स 40 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने 2 करोड़ के बेस प्राइस पर रजिस्टर कर रखा है। तो ये आपकी बेसिक समरी हो गई, ठीक है। अब इसी में जो है एक और अध्याय है, एक और अध्याय जो आज आपने सुबह सुबह देखा भी होगा कि फ्रेश एंट्रीज और एक्सेलरेटेड राउंड कैसे होगा। एक्सेलरेटेड राउंड कैसे होता है, आपको पता है कि भाई एक जब मेगा ऑक्शन भी होता है तो आपके सारे नाम आते हैं। ऑक्शन की प्रक्रिया क्या है कि किस किस ऑर्डर में कौन कौन से खिलाड़ी आएंगे, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, आप जान चुके हैं भाई कि कैमरन ग्रीन पहले सेट में आ रहे हैं। पहला सेट है बैटर्स का, तो दैट मींस ऑल राउंडर में उन्होंने लिस्ट नहीं किया है। अब ये मतलब नहीं होता कि कैमरन ग्रीन ने बैटर में डाला था तो जी कैमरन ग्रीन बॉल नहीं डालेंगे। ऐसे बहुत सारे नाम ऐसे जिन्होंने अपने आप को ऑलराउंडर लिस्ट किया हुआ है, बट वो भूले भटके भी आपको आईपीएल में बॉल डालते नहीं दिखेंगे। तो वो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है भाई कि ऑक्शन में किस ऑर्डर पे आना है, किस तरीके से आना है, कहां पर यूटिलिटी बढ़ेगी, तमाम चीजें। तो अब नजर डाल लेते हैं एक बार उस पेज पर कि जहां पर आपको हम बताएंगे क्या कुछ है। 35 नए नाम इंक्लूडिंग डिकॉक। अब डिकॉक को किसने बुलाया, कैसे बुलाया, इस पर बात करेंगे। डिकॉक ने अपना नाम पहले रजिस्टर नहीं कर रखा था, बाद में 1 करोड़ पर किया है। ऑर्डर क्या है ऑक्शन का, कैप्ड प्लेयर से शुरू होगा, फिर आपके अनकैप्ड पर जाएगा। ऑर्डर जो है आपका बैटर्स पहले आएंगे जिसमें कैमरन ग्रीन आ रहे हैं, ऑलराउंडर जिसमें वेंकटेश अय्यर आ रहे हैं, फिर विकेट कीपर्स हैं जो आपके जेमी स्मिथ वाला बैच हो गया, फिर आपके पेसर्स आ रहे हैं, फास्ट बॉलर्स जहां पर हम देखेंगे भाई कि जेकब डफी, मैट हेनरी, ये क्योंकि कैप्ड मतलब होता है जो बंदा खेल चुका है, अपने देश को रिप्रेजेंट कर चुका है। फिर स्पिनर्स जिसमें आपके रवि बिश्नोई, क्योंकि वो भी इंडिया के लिए खेल चुके हैं। अब जो 350 नाम है आपके, 70 नामों के बाद होगी एक्सेलरेटेड बिड शुरू, यानी कि फटाफट 70 नामों तक प्रॉपर ऑक्शन होगा, क्योंकि मोस्ट लाइकली 70 अवेलेबल स्लॉट्स कितने थे हमारे पास, 77 थे, 77 है। उसमें से आपके इन 70 में से यार मानकर चलो 35-40 नाम लगभग हो जाएंगे आपके, है ना। उसके बाद आपका एक्सेलरेटेड। अब एक्सेलरेटेड जो पहला राउंड है उसमें क्या है कि प्लेयर नंबर 71 से प्लेयर नंबर 350 सबके ऊपर एक ना एक बार आप जाओगे। बट उसके आगे की क्या कहानी है, उसके आगे की कहानी यह है आकाश जी कि फिर उसके बाद क्या होगा कि आप केकेआर हो, मैं आरआर हूं, मैं सीएसके भी हूं, मैं कुछ हूं, सारे टेबल्स पर गए नाम। अब जो अनसोल्ड है, जो पहले भी अनसोल्ड गए और जो आगे भी अनसोल्ड गए थे, 71 के बाद भी अनसोल्ड, 71 से पहले भी अनसोल्ड, वो सारे नामों में से आप बताओगे कि हाँ इस पर मेरी नजर है, आप टिक करके दोगे, सब टिक करके देंगे। तो ऐसे नाम जो किसी की भी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, उन्हें छटाई जैसे 1390 में से 350 भी आप ऐसे ही पहुंचे हो, मतलब शॉकिंग है कि मुराद सिंह नहीं है। ऐसे बड़े बड़े नाम जो मिसिंग है उस पर एक अलग से वीडियो भी मिलेगी आपको, उस पर भी जाएंगे तो वो आपको सारी की सारी चीजें वो अलग से मिलेंगी कि कौन कौन से नहीं है। तो ऐसे ही यहां पर जब आपका ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा तब भी आप देखोगे कि नाम निकलकर ऐसे आएंगे जिन पर अगले राउंड में चर्चा ही नहीं होगी, एक्सेलरेटेड में वो नाम ही नहीं आएंगे। बिल्कुल। तो और नाम जैसे लिस्ट से कट गया, क्योंकि वो सीक्वेंस में ही चलेगा, तो आपको पता चल जाएगा यार इसका नाम लिस्ट से कट गया, इसका नाम लिस्ट से कट गया है। अब कैप्ड इंडियन से मैं आपसे जानना चाहूंगा, और आप थोड़ा बताएं अगर कैप्ड इंडियंस का क्या हिसाब किताब है, इनमें से बंदे अनसोल्ड जाएंगे वैसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बता दीजिए, आपकी कैप्ड इंडियंस आपके सामने रखते हैं और आप ये बताइए कि क्या लग रहा है कैप्ड इंडियंस के बैच में। मतलब कैप्ड इंडियंस में अगर आप देखोगे ओवरऑल, मतलब ये तो आपके वो एंट्रीज हो जाती हैं कि जो फ्रेश एंट्रीज हो जाती हैं, लेकिन अगर आप कैप्ड इंडियंस में आएंगे वहां पर आपको जैसे नजर भी आ रहे होंगे कि यार उमेश यादव आपको देखने को मिलेंगे, राहुल त्रिपाठी जी वहां पर हैं, पृथ्वी शॉ वहां पर हैं, सरफराज है वहां पर, और आपके पास बॉलर्स में भी मतलब ओवेन, आप रवि बिश्नोई की चर्चा कर रहे हैं, वेंकी की चर्चा कर रहे हैं, तो वहां पर आपको पता है कि हॉट पिक्स कौन रहने वाले, वेंकी और बिश्नोई। वेंकी की रिक्वायरमेंट है देखो फ्रेंचाइजी को वहां पर, और अभी आप वापस आ सकते हैं उसमें अगर जो चर्चा हम कर रहे हैं कि आपके वेंकटेश अय्यर हो गए, वो आपके केकेआर की तरफ से हो जाते हैं कि केकेआर क्या उन्हें वापस पे बायबैक करेगा, लेकिन उसके लिए आप कितना पुश करना चाहोगे। रवि बिश्नोई आई थिंक एसआरएच टारगेट कर रही होगी अलॉन्ग विद सीएसके, तो ये मुझे लगता है टॉप पिक्स होने वाले हैं आपके कैप्ड इंडियंस में।
एंड अगेन जो हम प्राइस एक होते हैं ना कि भाई प्राइस ब्रैकेट क्या है वहां पर, 75 लाख रुपए में पृथ्वी शॉ भी है, 75 लाख रुपए का बेस प्राइस आपका सरफराज का भी है, तो यार उनको बेस प्राइस पर तो जाना चाहिए। और इवन जो पृथ्वी शॉ ने परफॉर्मेंसेस दी हैं, पता नहीं सरफराज का मुझे थोड़ा सा लगता है कि कहीं वो अनसोल्ड ही ना चले जाएं दोबारा, बट पृथ्वी शॉ को हम डेफिनेटली थिंक कि उनको बाहर मिल जाएगा, बट वो स्टार्टिंग 11 में होंगे ये नहीं मुझे लगता। बट उसके अलावा जो आपके पास दीपक हुडा है, दीपक हुडा के नाम की भी है कि भाई उन्होंने स्मैट में कर दिया। अब इसमें से देखो सरफराज मतलब ठीक है, एक मिडिल ऑर्डर ऑप्शन विकेट कीपर टाइप की भी, पृथ्वी शॉ मतलब क्योंकि परफॉर्मेंस थोड़ी सी ठंडी हो गई, अदरवाइज मतलब टेकर्स रहते और चांस एक बार चेन्नई का भी बन रहा था, ट्रायल्स वगैरह सब कुछ। वैंकी ने जाना ही है, हुड्डा भी चले जाएंगे, रवि बिश्नोई भी चले जाएंगे, उमेश यादव डाउट है, चेतन साकरिया परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा बेहतर नहीं रही है तो थोड़ा सा डाउट है, आकाशदीप मतलब ठीक है करंट है रेलिवेंट है, बट मतलब मैं तो नहीं सजेस्ट करूंगा उतना भाई, मतलब मैं इसके बजाय बोलूंगा कि भाई कि आप किसी और को मतलब देख लें वहां पर, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं कि शिवम मावी जा सकते हैं, राहुल चहर जा सकते हैं, केएस भरत मुश्किल लग रहा है अभी, मयंक अग्रवाल के लिए भी लास्ट में कहीं पर आएगा तो देखेंगे, राहुल त्रिपाठी कल उन्होंने रन उनकी परफॉर्मेंस आ गई, केकेआर वाले खुश हैं जी, आकाश जी, कुलदीप सेन राजस्थान में आ रहे हैं यहाँ पर, कुलदीप सेन, नवदीप सैनी और संदीप वॉरियर, इनमें से तो कोई ना कोई ले ले। इंडियन फास्ट बॉलर्स की हमेशा डिमांड रहती है और कहीं ना कहीं वो है कि अगर आपका समय ज्यादा ही ना पीछे हो गया हो फिर भी आपको रहता है कि आपको कोई ना कोई। अब ये आपके थे कैप्ड इंडियंस, अब जो अगला लॉट है ना वो है आपका अनकैप्ड ओवरसीज प्लेयर्स। इनमें से हम क्यों बात करेंगे कि भाई कि इनमें से क्यों ज्यादा चांसेस हैं इनके, क्योंकि भाई सिचुएशन है ना कि ये आपके ऐसे जो फ्रेंचाइजीज ने चाहा है कि आप आओ, और फ्रेंचाइजीज सारी दुनिया में हैं अभी। पॉट गीटर पर ऑलरेडी चर्चा थी, फॉरेस्टर पर ऑलरेडी चर्चा थी, वैन व्यूरन की हमने बात देखी, अफगान स्पिनर्स दिख रहे हैं, अपने मैथ्यू साहब दिख रहे हैं लंकन। तो अब ये देखना पड़ेगा कि कौन पिक होता है। ये आपकी लिस्ट है, अब ये हमने इसलिए कैटेगराइज भी कर रखा है। तो आपको मतलब मैं तो ऑलरेडी देखिए एमआरएफ का बल्ला लेकर जो अपने पॉट गीटर भाई खड़े हैं, ये आपकी इसमें भी ऐसे T20 देख लो, इंडिया साउथ अफ्रीका ये भी देख लो, और ओवरऑल भी इनको लेकर बड़ी चर्चा है। पहले लिस्टिंग गेम में 90 किया था इन्होंने, बहुत अच्छी नॉक थी भाई वो। और फॉरेस्टर जो है वो मेरे ख्याल से उनके पास है, जोहानिसबर्ग सुपर किंग्स, ये आपके एमआई केप टाउन के पास है। तो ये उन फ्रेंचाइजीज का भी इन्फ्लुएंस आपको दिख रहा है, वही फ्रेंचाइजी भी है जो आपकी ऐसे 20 में हो गई। इवन आप इंग्लैंड का देख रहे हो कितना मतलब एक इन्फ्लुएंस है कि विकेट कीपर बैटर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। टॉम मूड्स है वहां पर, जो क्लार्क हैं, एंड उसके अलावा मिल्स हैमंड है जो इंग्लैंड बैटर। पहला नाम है वो आप बता रहे थे कि 70वां लिस्ट है, 70, तो मतलब पहली प्रायोरिटी में, तो ये शायद इंटरेस्ट है लोगों में ज्यादा। वहीदुल्लाह ज़दरान ये भी मिस्ट्री स्पिनर है, ये भी मिस्ट्री स्पिनर है, और एक और अरब गुल वो लेगी है, लेग स्पिनर है वो वहां पर। राकिब अल हसन ये अंडर 19 ये वो आपके वो हैं जिन्होंने राइजिंग स्टार्स में आपने देखा था ना, तो ये आपके हैं। ट्रेविन मैथ्यू मिस्ट्री टाइप, पॉट गीटर की हमने बात कर दी, वैन वूरेन डिमांड में है, बयांडा मजोला ये फास्ट बॉलर है, बहुत ज्यादा नहीं देखा। जैक एडवर्ड्स भाई, जैक एडवर्ड्स ने इंडिया अभी इंडिया अंडर 19 के वर्सेस बड़ी जबरदस्त नॉक खेली थी ऑस्ट्रेलिया में। फॉरेस्टर की हमने बात करी ली, अरब गुल का आपने बताया, डैनियल लेटिगन इंग्लैंड बैटर, माइल्स हेमंड ये गलती से लिस्ट में वो इंडियन डाले थे शायद, तो इसलिए पहले वो 14 लिखा हुआ था आईपीएल के नाम, ये 15 है वैसे। क्रिस्टन लूज ये पेसर है, ये एमआई उनमें एमआई की फ्रेंचाइजी है। टॉम मूड्स का आपने बता दिया, कॉनर एस्टरसन ये इन्होंने जो जिताया था भाई अभी, ये जो चेज करी थी 417 19 वाली, बिल्कुल साउथ अफ्रीका और फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड बड़ा जबरदस्त है। T20 में देखना पड़ेगा विकेट कीपर ऑप्शन। हाँ जी, तो ये बेसिक आपको समरी बता दिए जी, बेसिक समरी आपको जो बता दिए यहाँ पर किस तरीके से है, तो ये आप देख सकते हो। आप लोग बताइए भाई कि आप लोगों को क्या लग रहा है, हमने ऑप्शन मतलब आपको इन 7-8 मिनटों में पूरा समझा दिया, बता दिया क्या कुछ है, किस तरीके से होना है। सेट्स का अलग से वीडियो है, सेट जो इंपॉर्टेंट सेट्स है वहां पर क्या कुछ है, प्लेयर्स जो मिसिंग है उस पर भी आप वीडियो देख सकते हैं, उस पर भी बात कर लेंगे जो मिसिंग प्लेयर्स हैं, और तमाम चीजें एक एक कर आपके साथ डिस्कस हो रही है। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है इस ऑक्शन में कौन सी टीम सबसे तगड़ी बनने वाली है।